नमस्कार दोस्तों, कहानी को शुरू करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और घंटी को दबा दे जिससे हमारी वीडियो आप तक पहुंच सके। आइए कहानी को शुरू करते हैं। कल्पना बड़े से घर में अकेले ही रहती थी। वह अपना अकेलापन दूर करने के मकसद से जिम जाती, वर्कआउट करती और शाम को पार्क जाती। एक दिन पार्क में कल्पना यूं ही बैठी थी तो उसके सामने एक 25 वर्षीय युवक आकर बैठ गया जिसका नाम राज था। उसने कल्पना को एक नजर देखा और फिर अपने फोन में व्यस्त हो गया। बातों ही बातों में राज ने बताया, मैं इस शहर में नया आया हूँ और मुझे एक किराए के कमरे की तलाश है। कल्पना ने महसूस किया राज किसी अच्छे फैमिली का है। कल्पना ने अपने घर में ही एक कमरा राज को किराए पर दे दिया। कुछ ही दिनों में राज और कल्पना की अच्छी दोस्ती हो गई। कल्पना बहुत खूबसूरत दिखती थी। विधवा होने के बावजूद भी उसने अपने आप को बहुत मेंटेन कर रखा था। शाम होते ही कल्पना को पार्क में राज के आने का बेसब्री से इंतजार रहता था। राज के आते ही कल्पना के चेहरे पर मुस्कुराहट सी बिखर जाती थी और कल्पना का अकेलापन भी दूर हो जाता था। एक रात कल्पना ने कुछ स्वादिष्ट खाना बनाया था तो वह खाना राज के कमरे में लेकर गई। राज खाना खाकर बहुत खुश हुआ और कहा, सचमुच बहुत अच्छा खाना बनाती हो, आपने मुझे मेरे घर की याद दिला दी। रोज रोज होटल का खाना खाकर मैं बोर हो चुका था। कल्पना ने कहा, ठीक है, आज से तुम बाहर बिल्कुल भी नहीं खाओगे, तुम्हारा खाना मैं ही बना दिया करूंगी। राज ने कहा, नहीं, बेवजह आपको तकलीफ हो जाएगी। कल्पना बोली, मैं खुद का तो बनाती ही हूँ, तुम्हारा भी बना दिया करूंगी। वैसे भी तुम बाहर का खाकर बोर हो चुके हो, वैसे मैं भी अकेले खाना खाकर बोर हो चुकी हूँ, तुम रहोगे तो मुझे भी कंपनी मिल जाएगी। फिर दोनों की हंसी से घर गूंज उठा। अब बेझिझक राज और कल्पना एक दूसरे के कमरे चले जाते थे। एक दिन कल्पना की बेटी और दामाद उनके घर आए। बेटी दामाद के घर आने से पूरा घर का माहौल खुशनुमा सा हो चुका था। कल्पना भी बेहद खुश थी क्योंकि बहुत दिनों बाद बेटी से मिलना हुआ था। पर कल्पना की मुश्किल यह थी कि वह उन सबके सामने राज से बात नहीं कर पाती थी क्योंकि घर में अजनबी इंसान को देखकर बेटी ने कल्पना पर बहुत गुस्सा किया था कि यूं ही किसी को अपने घर पर नहीं रखना चाहिए, पता नहीं कौन कैसा है, कुछ ऊंच नीच हो गई तो तुम यहाँ अकेले रहती हो। बड़ी ही मुश्किल से कल्पना ने अपनी बेटी को समझाया कि राज बहुत अच्छा इंसान है। तब जाकर बेटी समझने को तैयार हुई। फिर भी बेटी ने बोल दिया कि ज्यादा मेल जोल मत रखना, बस अपने काम से काम ही रहना। फिर भी कल्पना रात को शुभम के कमरे में चली जाती और उसे खाना दे आती। कुछ दिन ही गुजर गए थे। एक रात जब कल्पना राज को खाना देकर आ रही थी तो दामाद ने बाहर आते उन्हें देख लिया। कल्पना को कुछ कहते ना बना और वह अपने कमरे में चली गई। दामाद ने देखा उसकी पत्नी अपने कमरे में सो रही है तो उसने कल्पना के कमरे में जाकर उनसे पूछने लगा, आखिर आप राज के कमरे में क्या करने गई थी? मैं आपकी बेटी की तरह बेवकूफ नहीं हूँ जो आप मुझे कुछ भी सीखा पढ़ा देंगी और मैं आपकी बातों पर यकीन कर लूंगा। मैं कल सुबह ही यह बात आपकी बेटी को बताऊंगा। कल्पना घर में कोई हंगामा नहीं चाहती थी, इसलिए उसने अपने दामाद को समझाने की कोशिश की कि यह बात मेरी बेटी को मत बताओ। लेकिन अगले दिन सुबह दामाद ने बेटी को यह बात बता दी। कल्पना की बेटी ने कल्पना को तमाम भला बुरा कहा और राज से दूर रहने के लिए कहा। कल्पना से यह सारी बातें बर्दाश्त न हुई तो उसने अपनी बेटी को साफ साफ शब्दों में बोल दिया कि बेटी, तुम अपनी जिंदगी पर ध्यान दो, मेरी निजी जिंदगी में दखल मत दो, क्योंकि मैं साल में 10 महीने अकेली रहती हूँ और मेरी कोई भी फिक्र नहीं करता है। यहाँ तक कि तुम भी नहीं फिक्र करती हो, तुम अपने परिवार में व्यस्त रहती हो। अगर मेरा सुख दुख में कोई साथी है तो उसको मुझसे मत छीनो। कल्पना की यह बात सुनकर बेटी का मुंह बंद हो गया और उसने दोबारा की जिंदगी में दखल नहीं दिया। दोस्तों, हमें इस कहानी से सीख मिलती है, हमें अपने फैसले खुद लेने पड़ते हैं। मैं आशा करता हूँ
यह कहानी आपको पसंद आई होगी। दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।